यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 87वां अध्याय। इंद्र के पूछने पर ययाति का अपने पुत्र पुरु को दिए हुए उपदेश की चर्चा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में जाकर महाराज ययाति देव भवन में निवास करने लगे। वहां देवताओं, साध्य गणों, मरुद गणों तथा वसुओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। सुना जाता है कि पुण्यात्मा तथा जितेंद्रिय राजा ययाति देवलोक और ब्रह्मलोक में भ्रमण करते हुए वहां दीर्घ काल तक रहे। एक दिन नृपश्रेष्ठ ययाति देवराज इंद्र के पास आए। दोनों में वार्तालाप हुआ और अंत में इंद्र ने राजा ययाति से पूछा। इंद्र ने पूछा, राजन, जब पुरु तुमसे वृद्धावस्था लेकर तुम्हारे स्वरूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा, तुम सत्य कहो, उस समय राज्य देकर तुमने उसको क्या आदेश दिया था? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र पुरु से कहा था कि बेटा, गंगा और यमुना के बीच का यह सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा। यह पृथ्वी का मध्य भाग है, इसके तुम राजा होगे और तुम्हारे भाई सीमांत देशों के अधिपति होंगे। देवेंद्र, इसके बाद मैंने यह आदेश दिया कि मनुष्य दीनता, शठता और क्रोध न करे, कुटिलता, मात्सर्य और वैर कहीं न करे। माता पिता, विद्वान, तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य कभी अपमान न करे। शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता है, शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक धर्मात्मा से द्वेष करता है। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाह रखता है। इंद्र, यह कली का लक्षण है। क्रोध करने वालों से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता। इसी प्रकार असहनशील से सहनशील उत्तम है। मनुष्येतर प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी की निंदा करता या उसे गाली देता हो तो वह भी बदले में निंदा या गाली गलौज न करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है उस पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाले या अपमान करने वाले को जला डालता है, साथ ही उसके पुण्य को भी वह ले लेता है। क्रोधवश किसी के मर्म स्थान में चोट न पहुंचाए, ऐसा बर्ताव न करे जिससे किसी को मार्मिक पीड़ा हो। किसी के प्रति कठोर बात भी मुंह से न निकाले। अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में न करे। जो जी को जलाने वाली हो, जिससे दूसरे को उद्वेग होता हो, ऐसी बात मुंह से न बोले, क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बातें बोला करते हैं। जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरों के मर्म में चोट पहुंचाता हो, तीखी बातें बोलता हो और कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देता हो, उसे अत्यंत लक्ष्मीहीन समझे। उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बंधी हुई एक पिशाचिनी को ढो रहा है। अपना बर्ताव और व्यवहार ऐसा रखे जिससे साधु पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ पीछे भी उनके द्वारा अपनी रक्षा हो। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बातें सदा सह लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुषों के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूपी बाण सदा छूटते रहते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे वाग बाण दूसरों के मर्म स्थानों पर ही चोट करते हैं।
अतः विद्वान पुरुष दूसरे के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग न करे। सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है। इसलिए कभी कठोर वचन न बोले, सदा सांत्वना पूर्ण मधुर वचन ही बोले। पूजनीय पुरुषों का पूजन, आदर सत्कार करे, दूसरों को दान दे और स्वयं कभी किसी से कुछ ना मांगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायात विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। 88वां अध्याय ययाति का स्वर्ग से पतन और अष्टक का उनसे प्रश्न करना। इंद्र ने कहा, राजन, तुम संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे। अतः नहुष पुत्र ययाते, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम तपस्या में किसके समान हो? ययाति ने कहा, इंद्र, मैं देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों और महर्षियों में से किसी को भी तपस्या में अपनी बराबरी करने वाला नहीं देखता हूं। इंद्र बोले, राजन, तुम अपने समान अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अतः तुम्हारे इन पुण्य लोकों में रहने की अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि दूसरों की निंदा करने के कारण तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए अब तुम यहां से नीचे गिरोगे। ययाति ने कहा, देवराज इंद्र, देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य आदि का अपमान करने के कारण यदि मेरे पुण्य लोक क्षीण हो गए हैं, तो इंद्रलोक से भ्रष्ट होकर मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरने की इच्छा करता हूं। इंद्र बोले, राजा ययाति, तुम यहां से च्युत होकर साधु पुरुषों के समीप गिरोगे और वहां अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लोगे। यह सब जानकर तुम फिर कभी अपने बराबर तथा अपने से बड़े लोगों का कभी अपमान न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर देवराज इंद्र के सेवन करने योग्य पुण्य लोकों का परित्याग करके राजा ययाति नीचे गिरने लगे। उस समय राज ऋषियों में श्रेष्ठ अष्टक ने उन्हें गिरते देखा। वे उत्तम धर्म विधि के पालक थे। उन्होंने ययाति से कहा। अष्टक ने पूछा, इंद्र के समान सुंदर रूप वाले तरुण पुरुष, तुम कौन हो? तुम अपने तेज से अग्नि की भांति देदीप्यमान हो रहे हो। मेघ रूपी घने अंधकार वाले आकाश से आकाशचारी ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य के समान तुम कैसे गिर रहे हो? तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के सदृश है। तुम अप्रमेय शक्तिशाली जान पड़ते हो। तुम्हें सूर्य के मार्ग से गिरते देख हम सब लोग मोहित होकर इस तर्क वितर्क में पड़े हैं कि यह क्या गिर रहा है। तुम इंद्र, सूर्य और विष्णु के समान प्रभावशाली हो। तुम्हें आकाश में स्थित देखकर हम सब लोग अब यह जानने के लिए तुम्हारे निकट आए हैं कि तुम्हारे पतन का यथार्थ कारण क्या है। हम पहले तुमसे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकते और तुम भी हमसे हमारा परिचय नहीं पूछते हो कि हम कौन हैं। इसलिए मैं ही तुमसे पूछता हूं, मनोरम रूप वाले महापुरुष, तुम किसके पुत्र हो और किस लिए यहां आए हो? इंद्र के तुल्य शक्तिशाली पुरुष, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। तुम्हें विषाद और मोह को भी तुरंत त्याग देना चाहिए। इस समय तुम संतों के समीप विद्यमान हो। बल दानव का नाश करने वाले इंद्र भी अब तुम्हारा तेज सहन करने में असमर्थ हैं। देवेश्वर इंद्र के समान तेजस्वी महानुभाव, सुख से वंचित होने वाले साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परम आश्रय है। वे स्थावर और जंगम सब प्राणियों पर शासन करने वाले सत्पुरुष यहाँ एकत्र हुए हैं। तुम अपने समान पुण्यात्मा संतों के बीच में स्थित हो। जैसे तपने की शक्ति अग्नि में है, बोए हुए बीज को धारण करने की शक्ति पृथ्वी में है, प्रकाशित होने की शक्ति सूर्य में है, इसी प्रकार संतों पर शासन करने की शक्ति केवल अतिथि में है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायात विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ। 89वां अध्याय ययाति और अष्टक का संवाद। ययाति ने कहा, महात्मन, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूं। समस्त प्राणियों का अपमान करने से
मेरा पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं देवताओं, सिद्धों तथा महर्षियों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूं। मैं आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूं, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूं। द्विजातियों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है वह पूजनीय माना जाता है। अष्टक बोले, राजन, आपने कहा है कि जो अवस्था में बड़ा हो वही अधिक सम्माननीय कहा जाता है, परंतु द्विजों में तो जो विद्या और तपस्या में बढ़ा चढ़ा हो वही पूज्य होता है। ययाति ने कहा, पाप को पुण्य कर्मों का नाशक बताया जाता है, वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है और वह उद्दंड पुरुषों में ही देखा जाता है। दुराचारी पुरुषों के दुराचार का श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते हैं। पहले के साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते थे। मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था, किंतु दूसरों की निंदा करने के कारण वह सब नष्ट हो गया। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इस दुर्वस्था को समझ बूझकर जो आत्म कल्याण में संलग्न रहता है वही ज्ञानी और वही धीर है। जो मनुष्य बहुत धनी होकर उत्तम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करता है, संपूर्ण विद्याओं को पाकर जिसकी बुद्धि विनय युक्त है तथा जो वेदों को पढ़कर अपने शरीर को तपस्या में लगा देता है, वह पुरुष मोह रहित होकर स्वर्ग में जाता है। महान धन पाकर कभी हर्ष से उल्लसित न हो, वेदों का अध्ययन करे किंतु अहंकारी न बने। इस जीव जगत में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बहुत से प्राणी हैं। वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं, अतः उनके धनादि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है, यह जानकर दुख या सुख जो भी मिले उसमें विकार को प्राप्त न हो। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है वह प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, अपनी शक्ति से नहीं। अतः प्रारब्ध को ही बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार भी हर्ष अथवा शोक न करे, दुखों से संतप्त न हो और सुखों से हर्षित न हो। धीर पुरुष सदा संभाव से ही रहे और भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार चिंता एवं हर्ष के वशीभूत न हो। अष्टक, मैं कभी भय में पड़कर मोहित नहीं होता, मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूं कि विधाता इस संसार में मुझे जैसे रखेगा वैसे ही रहूंगा। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, सरीसृप, कृमि, जल में रहने वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण और काष्ठ, ये सभी प्रारब्ध भोग का सर्वथा क्षय हो जाने पर अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अष्टक, मैं सुख तथा दुख दोनों की अनित्यता को जानता हूं, फिर मुझे संताप हो तो कैसे? मैं क्या करूं और क्या करके संतप्त न हूं, इन बातों की चिंता छोड़ चुका हूं। अतः सावधान रहकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूं। जो दुख में खिन्न नहीं होता, सुख से मतवाला नहीं हो उठता और सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है, वह धीर कहा गया है। विज्ञ मनुष्य बुद्धि से प्रारब्ध को अत्यंत बलवान समझकर यहाँ किसी भी विषय में अधिक आसक्त नहीं होता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे। वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे मानो स्वर्ग लोक में हो। जब उन्होंने ऐसी बातें कही तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया। अष्टक बोले, महाराज, आपने जिन जिन प्रधान लोकों में रहकर जितने समय तक वहां के सुखों का भलीभांति उपभोग किया है, उन सब का मुझे यथार्थ परिचय दीजिए। राजन, आप तो महात्माओं की भांति धर्मों का उपदेश कर रहे हैं। ययाति ने कहा, अष्टक, मैं पहले समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था। तदनंतर सत्कर्मों द्वारा बड़े बड़े लोकों पर मैंने विजय प्राप्त की और उनमें 1000 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद उनसे भी उच्चतम लोक में जा पहुंचा। वहां 100 योजन विस्तृत और 1000 दरवाजों से युक्त इंद्र की रमणीय पुरी प्राप्त हुई
उसमें मैंने केवल 1000 वर्षों तक निवास किया और उसके बाद उससे भी ऊंचे लोक में गया। तदनंतर लोकपालों के लिए भी दुर्लभ प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा जहां जरावस्था का प्रवेश नहीं है। वहां 1000 वर्ष तक रहा, फिर उससे भी उत्तम लोक में चला गया। वह देवाधिदेव ब्रह्मा जी का धाम था। वहां मैं अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में विहार करता हुआ संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होकर रहा। उस समय मेरा प्रभाव और तेज देवेश्वरों के समान था। इसी प्रकार मैं नंदनवन में इच्छानुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ 10 लाख वर्षों तक रहा। वहां मुझे पवित्र गंध और मनोहर रूप वाले वृक्ष देखने को मिले जो फूलों से लदे हुए थे। वहां रहकर मैं देवलोक के सुखों से आसक्त हो गया। तदनंतर बहुत अधिक समय बीत जाने पर एक भयंकर रूपधारी देवदूत आकर मुझसे ऊंची आवाज में 3 बार बोला, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। राजशिरोमणे, मुझे इतना ही ज्ञात हो सका है। तदनंतर पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं नंदनवन से नीचे गिर पड़ा। नरेंद्र, उस समय मेरे लिए शोक करने वाले देवताओं की अंतरिक्ष में यह दया भरी वाणी सुनाई पड़ी। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि पवित्र कीर्ति वाले ये पुण्यकर्मा महाराज ययाति पुण्य क्षीण होने के कारण नीचे गिर रहे हैं। तब नीचे गिरते हुए मैंने उनसे पूछा, देवताओं, मैं साधु पुरुषों के बीच गिरूं, इसका क्या उपाय है? तब देवताओं ने मुझे आपकी यज्ञ भूमि का परिचय दिया। मैं इसी को देखता हुआ तुरंत यहां आ पहुंचा हूं। यज्ञ भूमि का परिचय देने वाली भविष्य की सुगंध का अनुभव तथा धूम प्रांत का अवलोकन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और सांत्वना मिली है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायात विषयक 89वां अध्याय पूरा हुआ। 90वां अध्याय अष्टक और ययाति का संवाद। अष्टक ने पूछा, सत्ययुग के निष्पाप राजाओं में प्रधान नरेश, जब आप इच्छानुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदनवन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल पर चले आए? ययाति बोले, जैसे इस लोक में जाति भाई, सुहृद अथवा स्वजन कोई भी क्यों ना हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं, उसी प्रकार परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्यों के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं? इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है। प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट पुरुष जाते हैं, यह बताइए, क्योंकि आप मुझे क्षेत्रज्ञ जान पड़ते हैं। ययाति बोले, नरदेव, जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। यहां वे गीधों, गीदड़ों और कौओं आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी परिश्रम करके क्षीण होते और पुत्र पौत्रादि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। इसलिए नरेंद्र, इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो, उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए। भूपाल, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, बोलो अब और तुम्हें क्या बताऊं? अष्टक ने पूछा, जब मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात पक्षी, गीद, नीलकंठ और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं? मैंने अब तक भौम नामक किसी दूसरे नरक का नाम नहीं सुना था। ययाति बोले, कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विचरते हैं। उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है। इसी में वे पड़ते हैं। इसमें पड़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। कितने ही प्राणी आकाश में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्षों तक वहां निवास करते हैं। इसके बाद वे भूमि पर गिरते हैं। यहां उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस अत्यंत पीड़ा देते हैं। अष्टक ने पूछा,
तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के वे भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं, किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और कैसे गर्भ में आते हैं। ययाति बोले, अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी अस्त्र होता है, फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से संयुक्त होकर तदनुरूप योनि का अनुसरण करता है। गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वह वीर्य से आविष्ट हुआ जीव उस स्त्री के रज से मिल जाता है। तदनंतर वही गर्भ रूप में परिणत हो जाता है। जीव जल रूप से गिरकर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं। जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार भूमि पर आकर फिर इसी क्रम के अनुसार गर्भ भाव को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इसी शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? आप यह रहस्य मुझे बताइए, मैं संशय होने के कारण पूछता हूं। गर्भ में आने पर वह भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रय को, आंख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करता है? मेरे पूछने पर ये सब बातें आप बताइए। तात, हम सब लोग आपको क्षेत्रज्ञ मानते हैं। ययाति बोले, ऋतुकाल में पुष्प रस से संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लाता है। वहां गर्भाशय में सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेते हैं और वह क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतनता का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से शब्द सुनता है, आंखों से रूप देखता है, नासिका से सुगंध लेता है, जीवा से रस का आस्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक, इस प्रकार महात्मा प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है। अष्टक ने पूछा, जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है? इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है? ययाति बोले, राजसिंह, जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राण युक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है और फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ अन्य योनि को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनियों में जाते हैं और पाप करने वाले मनुष्य पाप योनि में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव कीट पतंग आदि होते हैं। महानुभाव, इन सब विषयों को विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर, 6 पैर और 2 पैर वाले प्राणियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यह सब मैंने पूरा पूरा बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक ने पूछा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम लोक प्राप्त करता है? वे लोक तप से प्राप्त होते हैं या विद्या से? मैं यही पूछता हूं। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हो सके वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ययाति बोले, राजन, साधु पुरुष स्वर्गलोक के 7 महान दरवाजे बतलाते हैं, जिनसे प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं। उनके नाम ये हैं: तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया। वे तप आदि द्वार सदा ही पुरुष के अभिमान रूप तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह संत पुरुषों का कथन है। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता और अपनी विद्या द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है, उसके पुण्य लोक अंतवान होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता। अग्निहोत्र, मौन,
अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं, परंतु वे ही ठीक से न किए जाएं, अभिमान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे उल्टे भय प्रदान करते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित न हो और अपमानित होने पर संतप्त न हो। इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती। मैं यह दे सकता हूं, इस प्रकार यजन करता हूं, इस तरह स्वाध्याय में लगा रहता हूं और यह मेरा व्रत है, इस प्रकार जो अहंकार पूर्वक वचन है उन्हें भय रूप कहा गया है। ऐसे वचनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो सबका आश्रय है, पुराण है तथा जहां मन की गति भी रुक जाती है, वह तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान उसे जानते हैं वे उस पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर इहलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायात विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।